नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी, मेरे साथ है फारूक भाई। बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की। सिद्धार्थ की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि देखिए, मौतें पहले भी हुई, सीखा पहले भी। सवाल ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस पूरी घटना से जो सबसे बड़ी चीज़ क्या नज़र आई, इस घटना से सबसे ज़्यादा हैदर भाई मैंने सीखा है। बट फिटनेस फ्रीक मैं भी हूँ, जिम मैं भी करता हूँ। खाना मैं मैक्सिमम, आप सोच लो, हफ्ते में 4 दिन मैं बाहर का खाता हूँ। कुछ ना कुछ, मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन कुछ ना कुछ समोसे टिक्की खट्टा खाने का मुझे शौक है। तो ये जो ट्रेंड है, ये कहीं ना कहीं, अब जैसे मैंने मैंने कोलेस्ट्रॉल चेक कराया था तो वो भी गड़बड़ था। तो ये जो ट्रेंड है, और कॉफ़ी मैं पीता हूँ, क्योंकि कॉफ़ी पीने से क्या होता है कि आप थोड़े अलर्ट भी रहते हैं, प्लस आप वो करते हैं, आई मीन उस वेट लूज होता है आपका अगर ब्लैक कॉफ़ी पिए। तो ये जो ट्रेंड है, इससे क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। अब इस डाइजेशन को ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं, लिवर टॉनिक पी लेते हैं। अब देखिए, आप अपने क्या खेल कर रहे हैं, आप लिवर टॉनिक पी रहे हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सुबह मान लो कोई दवाई खा रहे हैं, मान लो मुझे बीच में स्किन एलर्जी हुई, तो मैं प्रेशर में हूँ, मैंने सीधी दवाई खा ली बिना खाना खाए। ओके। कुछ भी, मतलब ऐसे खा ली और पानी पी लिया। गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, लीवर वीक हो सकता है, मैंने चेक नहीं करा है, माइट भी। और लाइफस्टाइल अगर आप देखो तो ऑब्वियसली हफ्ते में, आप समझ रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये डॉक्टर त्रेहन की मैं सुन रहा था बात, क्या जो मैंने अपनी डाइट्स बताई, क्या आपकी भी बिल्कुल यही सिचुएशन है, या आप थोड़ा बेहतर, मेरे से बेहतर है खान पान, या क्योंकि मुझे इतना पता है आप एक्सरसाइज तो नहीं करते हैं। देखिए, ना मैं एक्सरसाइज करता हूँ और ना मैंने कभी डाइट के ऊपर ध्यान दिया है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं कभी भी चिकना नहीं खाता हूँ, चावल नहीं खाता हूँ। चावल नहीं खाते हैं? मैं चावल रोज खाता हूँ। ठीक है। मैं चाय ज़रूर पीता हूँ, लेकिन मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। चाय कितनी पीते हैं? चाय 2-3 बस ये दिन तो भर कुछ में, नहीं है, हाँ। नॉर्मल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ ऐसा कि जो चिकना हो, अल्कोहल भी नहीं आप लेते? ऑयली हो। मैं अल्कोहल भी नहीं लेता हूँ। हाँ, और लेकिन आप नॉनवेज तो बहुत खाते हैं। नॉन वेज भी मैं वीकली खाता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डेली खाता ओके। हूँ। वीकली तो कभी आपने चेक कराया अपना पूरा बॉडी का सारा? मैं हर साल अपना मतलब मेरा ये रूटीन है कि मैं अपने बर्थडे पे, और मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, कोई एक दिन चुनिए, हो सकता है आपका बर्थडे वो सबसे बेहतरीन दिन है। मैं अपने बर्थडे पे जाता हूँ वेरी गुड। और अपना फुल बॉडी चेकअप बहुत कराता बढ़िया हूँ। बात है। ठीक है। उसमें हम रनिंग भी करके देख लेते हैं, ईसीजी भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, ब्लड टेस्ट, सारी चीज़ें। और आजकल तो मुझे लग रहा है बहुत महंगा भी नहीं होता, 2-2.5 हज़ार में सारे टेस्ट हो जाते नहीं, हैं। महंगा हो भी, फ़र्ज़ कीजिए वो 2-2.5 हज़ार में नहीं, 5 हज़ार में हो। तो भी कराना चाहिए। लेकिन अगर आप 5 हज़ार रुपये दे के भी कम से कम इतना इत्मीनान कर सकते हैं, देखिए जीना मरना ये सब ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन कम से कम आपको ये इत्मीनान हो जाता है कि हाँ भाई चलो, अभी मुझे कोई बीमारी नहीं है। बॉलीवुड की अगर बात करें तो ये सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, डाइट इस तरह से लेना, कॉफ़ी बहुत पीना, सिगरेट्स बहुत ज़्यादा, जैसे कई एक्टर्स पीते हैं, गैस्ट्रिक इशू हो जाना, बेचैनी हो जाना, स्ट्रेस लेवल तो होता ही है कि मेरी जगह कोई और ना आ जाए। मान लो एक दिन आपकी 2 दिन के वीकली ऑफ है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको डर रहता है यार मंडे को पता लगा सत्ताई ना बदल जाए। हम्म। जैसे मुझे डर इनसिक्योरिटीज, रहता है कि जो है वो इनसिक्योरिटीज बतौलेबाजी शो में जो है वो चिराग भाई किसी को ना ले आए, ना किसी ले आए, दूसरे एकदम को। इनसिक्योरिटी। तो कहने का मतलब मेरा है। पॉइंट ये है कि जो बॉलीवुड की जहाँ तक बात करें, बॉलीवुड हो या फिर टीवी इंडस्ट्री हो, वहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो है स्ट्रेस। किस बात का? इस बात का कि वो लाइमलाइट में बने रहेंगे या नहीं। ठीक है, चाहे वो सुशांत का मामला हो, नहीं नहीं, सुशांत के एक बात केस में बताओ, भी यही हुआ। लाइमलाइट का इतना बड़ा इशू है कि आप जब बाहर निकल रहे हैं और अगर आपके पास 20 लोग नहीं है कि हाय चिराग भाई, हाय हैदर भाई, हाय शाहरुख भाई, अगर आपको, आप फर्ज कीजिए कि आपका ये जो स्टारडम एक झटके में चला जाए और आप बाहर जाएं और आपको कोई आइडेंटिफाई ना करे। बहुत तकलीफ होगी। हाँ, तो तो यही तकलीफ है कई जो हमारे स्टार चले गए ऊपर। हाँ, आप ये यकीन आपको मानिए याद है कि राजेश खन्ना का मैं एक गाना देख रहा था अभी पीछे, जब वो आए थे किसी शो में लास्ट उनकी डेथ से पहले, वो कह रहे थे एक ये दौर था, एक वो दौर था। मतलब उनका कहने का मतलब था ना ये रहा ना वो रहा, कुछ नहीं रहेगा। देखिए, स्टारडम एक ना एक दिन जाना ज़रूर है। हो सकता है किसी एक आध एक्सेप्शन अलग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की बात कर लीजिए। वो वो तो एक्सेप्शन वो है। शुरू से स्टार रहे और लेकिन अभी आपको तक। अमिताभ बच्चन की बात बता दूं, वो बहुत बैलेंस्ड आदमी है, और प्लस उनका जो रूटीन है, बहुत डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं वो। नहीं, डाइट और करियर की बात आप मिला रहे हैं एक साथ। मैं करियर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर लाइमलाइट में रहने की बात अगर हो रही है
तो अमिताभ बच्चन एक एक्सेप्शन है जो अपनी जवानी से लेकर आज तक वो इसमें स्टार है, जो सुपर हाँ, स्टार बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, इसमें अगर आप नाम लेना चाहें तो देवानंद साहब का नाम ले बिल्कुल। सकते हैं, राजेश खन्ना साहब दिलीप का कुमार नाम ले साहब का सकते नाम हैं, ले दिलीप कुमार साहब का नाम ले सकते हैं। और फिर अभी अगर नए दौर में आए तो गोविंदा को देख लीजिए। लेकिन हैदर गोविंदा भाई, का एक वक्त पे ये आलम था कि जिस पे हाथ रख दे वो सोना हो जाता था। बिल्कुल मैं आज ये कह उन्हें रहा कोई हूँ पूछ नहीं रहा ना है, तो हैदर वो भाई, इस एक चीज़ ये देखिए ना कि ये सब चीज़ें आपने बिल्कुल कहा, हाथ रखा सोना हो गया, लेकिन इन सब के बीच जुगाड़, जो नेटवर्किंग है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है बॉलीवुड में। आप अगर स्टार के बेटे हैं तो आपको फिल्म मिलेगी, आप अगर सिद्धार्थ शुक्ला है तो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप, कहने का मतलब है ये कई स्टार्स भी, सौरभ नहीं, भास्कर देखिए, टाइप कई ऐसे स्टार ये बात इंगित कर चुके हैं कि भैया, करण जौहर से तो सौरभ भास्कर ने सीधा पूछा था कि भाई अगर कोई स्टार का बच्चा है तो क्या उसी को फिल्म मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि टैलेंट तो सब में होता है, आप में भी है, सब में है, लेकिन मौका किसको मिल रहा है, बॉस किसको अच्छा पसंद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक बात मिनट हैदर सही भाई, है। और प्लस भाई मौका मिलेगा तो काम करेगा ही, और काम करेगा तो जनता कई बार पसंद कर देती, कई बार आदमी इतना बड़ा हो जाता है फिर आपकी मजबूरी होती है उसको लेना। आप समझ रहे हैं बात को। तो ये जो एक माइंडसेट है पूरे बॉलीवुड का, और डेली अपने आप को चार्जअप रखना, डेली अपने आप को खुश रखना। आपको मान लो मूवी मिल भी गई, जैसे होता है पहले नहीं मिल रही तो आपको तकलीफ है, अब मिल गई तो आपको तकलीफ है क्योंकि आपको काम करना पड़ रहा है। तो वो एक मोमेंटम बना के रखना, मोटिवेशन हमेशा रखना अपने अंदर, और अगर नहीं भी आ रहा है तो भी ये बात अपने दिमाग में रखना कि कोई बात नहीं, आज लो है कल अच्छा आएगा। तो ये चीज़ हजम करना, इस चीज़ को डाइजेस्ट करना और इस चीज़ के माइंडसेट के हिसाब से जीवन जीना, ये बहुत टफ है। मानते देखिए, हैं आप? जहाँ तक आपने बॉलीवुड के ट्रेंड की बात करी कि स्टार किड्स को मिल जाता है काम, ये बात बिल्कुल सही है कि स्टार किड को पहला काम मिल जाता है। हाँ। ठीक है, वो एक अलग बात है। हाँ भाई, अगर तो आप पहला काम मिल जाता है। देखिए, आपका भी बेटा होगा अगर, हाँ। और आप फर्ज कीजिए किसी स्कूल में प्रिंसिपल हाँ। हैं, तो आप उसे अपने स्कूल में आसानी से एडमिशन करा देंगे। तो इसलिए पहला काम ज़रूर मिल जाता है स्टार किड्स को भी, लेकिन उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अक्षय खन्ना, वो कहाँ है? हाँ, हाँ, ठीक ये है, बात है, पुरू ये बात है, राजकुमार, ये भी नहीं जो है। राजकुमार साहब के बेटे थे, वो नहीं, कहाँ मैं है? मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि आप टैलेंटेड हैं, प्लस जनता ने भी आपको प्यार दिया। फिर अब देखिए ना, कई टैलेंटेड है। जैसे मुझे याद है, एक मैंने बीजेपी के नेता से मैंने पूछा, मैंने कहा आप तो बड़े सीनियर नेता थे बीजेपी के, आप पार्टी में क्यों नहीं है, प्राइम पोस्ट पर क्यों नहीं है? कह रहा हो क्या करे, राजनीति है। मैंने कहा मतलब, कह रहा ऐसा नहीं है कि हम ही वो काम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, जो हमारी जगह आएगा वो करेगा वो काम। वो करेगा। अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए किसी की सैलरी ज़्यादा है, आप समझ रहे हैं ना, किसी की सैलरी ज़्यादा है और किसी की कम है, तो ये कोई अब पैमाना नहीं रह गया है कि वो जिसकी ज़्यादा है वो बहुत ही टैलेंटेड है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है। वो ठीक है, वो उससे अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है, ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है। नहीं, अगर जैसे कहते हैं ना, कोई चला जाए तो काम तो होगा, काम तो चलेगा, शो काम मस्ट थोड़ी गो बंद हो- ऑन वाला मामला है। भाई काम तो चलेगा, काम ठीक थोड़ी है, बंद हो जाएगा, काम शो चलता थोड़ी है। बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिद्धार्थ के मुद्दे पे वापस आए तो हम क्यों आए इस बात पर, क्योंकि एट द एंड ये सारी बातें रिलेटेड है स्ट्रेस से, ये सारी बातें रिलेटेड है। और स्ट्रेस क्यों है, इन्हीं बातों को लेकर है। जैसे उन्होंने ट्विटर पर भी ये बात लिखी कि जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि भाई मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है और मैं तो दिखाना चाहूंगा अगर कोई राजनीति करेगा तो ये नहीं, तो अच्छा है। उन्होंने इन जर्नल ये लिखा था कि आप खुद को इतना बड़ा बनाइए कि लोग आपको हराने के लिए आप नहीं ये बताइए लड़ें, ना हैदर बल्कि भाई, आपके खिलाफ साजिश करें। जाहिर सी बात है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से गुजरे होंगे, तब उन्होंने ये तभी चीज़ें लिखा है। लिखी होंगी। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो जो बॉलीवुड में सबसे बड़ा स्ट्रेस है वो पैसे को लेके नहीं है, वो ओहदे को लेके नहीं है, वो है स्टारडम को लेके। अगर आपको काम मिलता रहेगा, आप टीवी पे दिखते रहेंगे, आपको पता तो है करण आप जौहर ने एक बात आप बोली मैं थी। आपको बताता हूँ कि आपने एक टर्म सुना होगा, निगेटिव पब्लिसिटी। ठीक है, लोग कई बार निगेटिव पब्लिसिटी भी कराते हैं, कुछ ऊट पटांग बोल के अपने मतलब खबरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि वो खबर में बने रहें, सिर्फ इसलिए ताकि वो टीवी पे दिखते रहें और उनका चेहरा लोग नहीं भूलें। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है बॉलीवुड में, आपको और पता ये है स्ट्रेस जो है वो बॉलीवुड कई में- लोगों को मार भी देता है, कई लोगों हाँ, की जान बिल्कुल भी ले ठीक बात लेता है। है। और बॉलीवुड में एक और स्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त है जो करण जौहर भी डिस्कस कर रहे थे, कि उन्होंने एग्जांपल दिया था करीना कपूर का, कि करीना कपूर को ये खबरों में बने रहने का शौक है, और वो ये पूछती है कि आज ट्विटर पर उसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा। मतलब सोशल मीडिया कितना ज़्यादा हावी है इन स्टार्स पर कि अगर ये बैठे हैं कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, हर जगह की पोस्ट इन्होंने डालनी है। दूसरी अब चीज़ देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कई ऐसे स्टार्स हैं जिनको ये बात बताई गई है कि आप मीडिया से बना के रखो। आपने देखा होगा कई स्टार्स जितने बड़े, चाहे उनके खिलाफ जितना भी चला है, लेकिन वो मीडिया से बड़े अच्छे से डील करते हैं ताकि उनकी पीआर अच्छी रहे और उनके बारे में देखिए, खबरें। मीडिया से सारे लोग बना के रखते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, वो चाहे वो इसीलिए स्टार क्योंकि हो। उनको लगता है कि एट द एंड भाई पब्लिक ओपिनियन तो यहीं से जनरेट होगी, चाहे गलत चाहे सही, लेकिन जनरेट यहीं से होगी, क्योंकि जो मीडिया ने लिख दिया लोग बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम सिद्धार्थ की बात करें, सिद्धार्थ शुक्ला
बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल और बहुत ही सीधे सच्चे इंसान थे। कई बारी वो उनका सीधा सच्चा होना लेकिन वो तकलीफ भी पहुंचाता था, मतलब एक जैसे एक किसी ने सोशल उनके मीडिया खिलाफ पर एक साजिश चीज कर दी। ट्रेंड हो रही है कि, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बीच बीच में कुछ दर्शक हो सकता है बोले भी ये बात, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर नहीं करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा। इनकी वाइफ के बारे में क्या कुछ, शादी क्यों नहीं की थी इन्होंने? नहीं, शादी जो आप रश्मि देसाई की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला की कोई ऐसी खबर नहीं है कहीं भी ऑफिशियली कि शादी उन्होंने नहीं शादी की नहीं, शायद नहीं करी है उन्होंने, उन्होंने। शादी नहीं की उन्होंने। तो क्यों नहीं करी? 40 देखिए, साल की रश्मि उम्र। देसाई के साथ ज़रूर उनका अफेयर था, लेकिन वो किसी वजह से टूट गया। वो यहाँ पे उनके जाने के बाद उसको डिस्कस करना सही नहीं है। और उसके बाद जो अफेयर हुआ, जो पूरी दुनिया ने देखा, बहुत ज़्यादा पसंद किया, वो था शहनाज गिल के साथ। तो शहनाज गिल आज उनके जो अंतिम विदाई में वो शामिल थी और बहुत फूट फूट के रो भी रही थी। हम बात कर रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कि वो एक इतने सीधे सच्चे इंसान थे कि उनको बहुत आसानी से लोग मतलब चोट पहुंचा दिया करते थे। उनका मतलब अगर आप उनको बिग बॉस में भी देखें, देखिए आप गुस्सा बहुत जल्दी आता था कुछ देर आप बनावटी रह सकते हैं, हाँ। लेकिन आप हर वक्त बनावटी नहीं रह सकते। और बिग बॉस एक ऐसा शो था जिसमें लोगों की असलियत मालूम चल जाती है। ठीक बात है। ठीक है, ओवरऑल वहाँ पे सिद्धार्थ का कैरेक्टर, सिद्धार्थ का बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत वो शराफत बना से के रहे, रखते थे, हाँ। बना के रखते थे अपने। और गुस्सा देखिए, हमेशा साफ दिल इंसान को गुस्सा जल्दी आता है और वो गुस्सा उसको चला भी जाता है। ठीक है, वो सिद्धार्थ के अंदर भी था। तो हो सकता है, बहुत चांसेस हैं कि उन्हें इंडस्ट्री में किसी ने परेशान करने की कोशिश की हो और जिससे वो स्ट्रेस में रहो। ये हालांकि हमारे पास ऐसी कोई पुख्ता खबर नहीं है, हम जस्ट एक एजम्पशन कर रहे हैं। तो उनको स्ट्रेस रहा हो तो या ये घूम उन्होंने फिर के स्ट्रेस की हम लोग दवा। ये बात करना चाह रहे थे कि बॉलीवुड में कितना स्ट्रेस है, प्लस फिर इस स्ट्रेस की वजह से ये भी पता लगा वो कुछ मेडिसिन भी खा रहे थे। अब वो क्या स्ट्रेस की मेडिसिन थी या कोई और इशू की मेडिसिन थी, ये भी ऑब्वियसली अभी तक साफ नहीं है। लेकिन मेडिसिन खाना, डाइट, और ये भी बोला जा रहा है कई दोस्तों की तरफ से कि वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन अगर आपको बताएं कि उस रात जब वो सोए 10-11 बजे के आसपास और 3-4 बजे के आसपास उनको अनईजीनेस फील हुआ, तो उन्होंने अपनी माँ को बुलाया और वो उन्होंने ठंडा पानी मांगा। ठीक है, और दवा वो पहले ही खा चुके थे। तो अब वो ठंडा पानी ऐसे वक्त में डॉक्टर मना करते हैं कि मतलब बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो मे भी कोई भी चाहते हैं कि हार्ट अटैक आने के लिए नहीं, कोई मुझे बड़ा याद है, बहुत बड़ा हाँ, बिल्कुल रीज़न ठीक की कह रहे हो ज़रूरत आप। नहीं होती है। मुझे याद है जब मेरी दादी की डेथ हुई तो एंड टाइम पर उन्होंने शिकंजी मांगी थी, तो मेरी वाइफ उनके लिए शिकंजी लेकर एकदम गई, तो पीते ही उनकी शी कोलैप्स्ड और एकदम सांस बहुत तेज़ी से आया और एक झटका लगा एंड शी डाइड। तो मुझे लगता है कि वो, जैसे खुद डॉक्टर त्रेहन भी बोल रहे थे, ये साइलेंट किलर होता है। और ऐसा दोस्तों आप लोग भी, मैं ये इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हार्ट के डिजीज़ के बारे में कि आप लोग भी अलर्ट रहिए, जैसे हैदर भाई ने कहा चेक कराते रहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हम करेंगे तो शायद बचे रहेंगे। तो ये इतना साइलेंट किलर है हैदर भाई कि ये पता नहीं लगता, ये रात में ही आप सोए सोए हो गया। जैसे आप देखिए शुगर डाउन हो जाती है एकदम रात में, बैठे बैठे कई बार शुगर लोगों की डाउन हो। तो ये बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है दर्शकों। आप लोग भी अपना हार्ट चेकअप, फैमिली का भी टाइम टू टाइम कराते रहिए। स्ट्रेस अपनी लाइफ से हटाइए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा हट जाएगा, लेकिन एक एटीट्यूड ही होता है जिसमें जीवन में आपको वो, आप सिर्फ एटीट्यूड है। ये कहना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन ये बहुत टफ चीज़ है। मैं इसलिए देखिए, बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है, हम जैसे बातें कर रहे हैं मज़े में, हम उस सिचुएशन में आ जाएंगे तो हम एकदम सीरियस हो जाएंगे, और फिर अगर हमसे कोई मजाक करेगा तो हमें वो बात बुरी लग जाएगी कि यार आप मजाक क्यों कर रहे हो। आप कहोगे यार अभी तो तू 10 मिनट पहले खुद हंस रहा था। तो ये कहना बहुत आसान होता है कि आप हमेशा ऐसे रहो ऐसे रहो, क्योंकि परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती दोस्तों। मान लीजिए फर्ज कीजिए आप घर पहुंचे, आपका बच्चा बीमार हो गया, आपकी सारी बातें जो आप कर रहे हो उसे एकदम जीरो हो जाती है। उस समय आपके सारा ध्यान बच्चे पर चला आता है। क्यों? मैंने किसी बहुत महान शख्स की एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक लाइन थी जो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग सुने और हो सके तो वो उसे अपने जीवन में फॉलो करें। हर तकलीफ़ की जड़ उम्मीद है। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद करने लगते हैं तो आप हर्ट होते हैं, ये बात तो है। और आपको उससे तकलीफ़ होती है। तो हर तकलीफ़ की जड़ उम्मीद है। वो लोगों से उम्मीद कम से कम रखें, मतलब अपने भाई बहनों से भी कम ही उम्मीद रखें। हाँ, वो प्यार है उनका, वो अलग चीज़ है, और दोस्तों से भी कम सही कह उम्मीद रहे हैं, बिल्कुल रखें, ठीक बात है। क्योंकि हर तकलीफ़ की जड़ उम्मीद है। अगर आप उम्मीद कम रखेंगे लोगों से और ख़ुद अपना जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो आप यकीन मानिए आप सुखी रहेंगे। स्ट्रेस नहीं लीजिए, और हार्ट डिजीज़ अगर है नहीं भी है तो भी चेकअप कराते रहिए। प्लस डाइट को बहुत ध्यान रखिए अपना दोस्तों, क्योंकि आप देखिए मैं एक्सरसाइज आज से नहीं, मैं पिछले 20 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोलेस्ट्रॉल की इशू आ गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अचानक ये क्यों आ गया। लेकिन एक बात सच है कि मैंने
खाने में कभी कंट्रोल नहीं किया, मेरे को जो मन करता है मैं वो खाता हूँ, लेकिन फिर भी नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन फिर भी आप लोग डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि एट द एंड जब लाइफ है तो सब कुछ है। मेरे से अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि भाई तुमने कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रखा सच है। बात है, ठीक है। मैं भी पूछना ही चाह रहा था आपने हाँ, खुद और मैं आपको बताऊं कि मैं कोई भी चिकनी चीज़ें नहीं खाता हूँ। ही। ये मतलब एक बड़ी अजीब सी बात नॉट है। इवन पराठा। अच्छा। मैं पराठा वराठा नहीं खाता हूँ। ठीक है। समोसा वगैरह नहीं खाता हूँ। मैं सिर्फ सादा खाना, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, कमाल। ये मैं खाता हूँ। और वीकली कभी कभी नॉनवेज खाता हूँ। ठीक है। उसके अलावा मैं शराब पीता नहीं हूँ, और बाकी कोई नशा मेरा है नहीं। तो नशा मत कीजिए, सादा खाना खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि पानी, हमारा पूरा शरीर जो है वो 75% पानी से बना हुआ है। तो उसको ज़्यादा पानी पीजिए तो आपको तकलीफ़ें और कम होंगी, कहा अगर आपको जाता है ऐसा, तकलीफ है। हाँ, कहा जाता है ऐसा। तो पानी पीजिए और अच्छा सादा खाना खाइए, आप फिट रहेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, आपने शो देखा हमारा, और उम्मीद करते हैं कि हम इस घटना से सीखेंगे, क्योंकि हर एक घटना हमें सिखा रही है, और लाइफ बहुत छोटी सी है, तो हमें लगता है कि लाइफ में बड़ी जल्दी हमें सीखनी है चीज़ें, और बड़ी जल्दी अपनी लाइफ में चेंजेस भी लाने हैं, ताकि हमें किसी चीज़ का रिग्रेट ना रह जाए एट द एंड कि हम ये चीज़ कर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे आप सोचिए, फ़र्ज़ कीजिए सिद्धार्थ शुक्ला है, कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मैं अचानक ऐसे चला जाऊंगा, कितना बड़ा करियर था, 40 साल की सिर्फ उम्र, और हाँ, ऐसे लेकिन में। अगर हम सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला ने जो भी जीवन जिया अपना, भले वो 40 साल का जीवन रहा हो, लेकिन उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया। तो अच्छा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। लाइफ लंबी हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाइफ आपकी बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक थैंक है। यू। तो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।